बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर तारिक नईम बदर, शोबे उर्दू द कॉन्सेप्ट एकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ बच्चों, पिछली क्लासेस के दौरान, पिछले लेक्चर्स के दौरान हमने जो सबक पढ़ा वो थी नज़्म बरसात की बहारें। उम्मीद वासिक है मैंने बड़ी कोशिश की कि आपको अच्छी तरह से एक एक मिसरे की, एक एक बंद की तशरीह अच्छी तरह से करवा दी जाए, मुश्किल अल्फाज के मानी आपको समझा दिए जाएं। और मुझे यकीन है कि मैं इसमें कामयाब रहा और बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कोई बात मुश्किल लगती है, फिर भी कोई बात समझ नहीं आती है, तो आप उसके हवाले से मुझसे सवाल कर सकते हैं। आज हम करेंगे इस सबक यानी बरसात की बहारें की मश्क। पेंसिलें कापियाँ लेके बैठें। मैं जिन सवालों के जवाबात ज़ुबानी बयान करूँगा वो भी आप नोटबुक पे लिखेंगे, और जिन सवालात के जवाबात मैं आपको नोटबुक बोर्ड पे लिखवाऊँगा वो भी आप नोटबुक पे तहरीर करें। तो सबक की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है कि मुख्तसर जवाब दें। अलिफ जुज़्व है, पहले बंद में कौन से काफ़िये इस्तेमाल हुए हैं? तो मैं आपको काफ़िया रदीफ़ पढ़ा चुका हूँ, उसके वाले से हम बातचीत कर चुके हैं। हर शेर के आखिर पे आने वाले, अगर रदीफ़ मौजूद हो तो रदीफ़ से पहले आते हैं, रदीफ़ मौजूद ना हो तो शेर के आखिर पे आते हैं। ऐसे अल्फाज जो सौती एतबार से यानी आवाज़ के एतबार से तो मिलते जुलते हैं, लेकिन अल्फाज भी मुख्तलिफ होते हैं और उनके मानी भी मुख्तलिफ होते हैं। तो यहाँ पे की बहारें जो है ये पहले बंद की रदीफ़ है, इसलिए काफ़िया होगा। आप लिखिए बरसात, बागात, कतरात और घात, ये चारों पहले बंद में बतौर काफ़िया इस्तेमाल हुए हैं। बेजुज़्वे के तीसरे बंद में मौजूद रदीफ़ की निशानदही करें। तीसरा बंद है कि हर जा बिछा रहा है सब्ज़ा हरे बिछोने, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछोने, जंगलों में हो रहे हैं पैदा हरे बिछोने, बिछवा दिए हैं हक ने क्या क्या हरे बिछोने। तो यहाँ पे हरे बिछोने बार बार हर मिसरे के आखिर पे इस्तेमाल हुआ, तो इसलिए हम जवाब में लिखेंगे कि तीसरे बंद में हरे बिछोने बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुए हैं। जीम जुज़्व, चौथे बंद में कौन सा लफ्ज़ बतौर रदीफ़ इस्तेमाल हुआ? चौथा बंद है सब्ज़ों की लहलहाहट कुछ अब्र की स्याही, और छा रही घटाएं सुर्ख और सफ़ेद काही, सब भीगते हैं घर घर ले माहता बमाही, ये रंग कौन रंगे तेरे सिवा इलाही। इसमें जो बात मैंने थोड़ी देर पहले की थी कि आखिर पे अगर रदीफ़ नहीं होती तो काफ़ी आते हैं और हम आवाज़ होते हैं, तो यहाँ हम आवाज़ अल्फाज हैं स्याही, काही, माही और इलाही। इसका मतलब ये हुआ कि हम सवाल के जवाब में लिखेंगे कि चौथे बंद में कोई भी लफ्ज़ बतौर रदीफ़ इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि आखिर पे काफ़ी हैं, इसमें रदीफ़ है ही नहीं। दाल जुज़्व है कि तीतर अल्लाह की अज़मत कैसे बयान करते हैं? तो हम जवाब में लिखेंगे कि तीतर इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, 2 कॉमे डालेंगे आप इनके, इसे कहते हैं इन्वर्टेड कॉमास, उर्दू में कहते हैं वावैन, और दरमियान में लिखेंगे सुबहान तेरी कुदरत, इसको फिर कॉमास में बंद करेंगे। तो जवाब लिखेंगे कि तीतर अल्लाह ताला की अज़मत सुबहान तेरी कुदरत कहकर बयान करते हैं। गुलजार के भीगने और सब्ज़े के नहाने से क्या मुराद है? अगला जुज़्व है। गुलजार के भीगने और सब्ज़े से नहाने से मुराद, सब्ज़े के नहाने से मुराद है कि जब बरसात होती है, जब बारिश बरसती है
तो उससे ना सिर्फ फूलों के बागात भीग जाते हैं, नहा धो के साफ़ सुथरे हो के निखर जाते हैं, बल्कि बरसात की वजह से सब्ज़े भी झूमने लगते हैं, सब्ज़े भी लहलहाने लगते हैं और आँखों को भले लगते हैं, आँखों को ठंडक देते हैं। इसके बाद मेरे बच्चे सवाल नंबर 2 के शायर ने नज़म बरसात की बहारें में बरसात के जो मनाजिर बयान किए हैं उनका ख़ुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। लॉन्ग क्वेश्चन में ये सवाल आ सकता है। तो जवाब में हम लिखेंगे कि शायर ने नज़म बरसात की बहारें में बरसात के मुंदरजा झैल मनाजिर बयान किए हैं कि जब बरसात होती है तो सब्ज़े लहलहाते हैं, बागात की बहारें देखने वाली होती हैं, बूंदों की झुमझुमाहट और कतरात की गिरने की जो आवाज़ है वह दिल को भली महसूस होती है और बादल हवा के ऊपर मस्त होकर झूम रहे होते हैं, गुलजार भीगते हैं, सब्ज़े नहाते हैं और पानी जो है वो जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक जल थल एक हो जाता है। कुदरत बरसात के बाद जंगलों में हरे बिछौने बिछा देती है, सब्ज़े लहलहाते हैं, घटा छाती है और माह ताबा माही सब भीगते हैं और जो तितर हैं वो अल्लाह ताला की कुदरत, सुबहान तेरी कुदरत कहकर बयान करते हैं और ये सारे के सारे रंग जो हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से कायम करदा है। सवाल नंबर 3 है, कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछौने से शायर की क्या मुराद है? तो उसके जवाब में हम लिखेंगे कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछौने, हर जा से मुराद हर जगह है। तो जवाब में हम लिखेंगे कि कुदरत के बिछ रहे हैं हर जा हरे बिछौने से शायर की मुराद है कि जब बरसात होती है तो सब्ज़ा नहा धो के लहलहाता है, गुलजार और बागात भी खुशी से झूमते हैं और बरसात के बाद नरम मिट्टी से मुख्तलिफ़ किस्म का सब्ज़ा ज़मीन पे उग आता है, जिससे यूँ लगता है कि दूर तक जैसे हरे रंग का कालीन बिछा हुआ हो, यानी उस सब्ज़े की वजह से ये लगता है कि जैसे दूर तक सब्ज़ रंग का कालीन बिछा है। सवाल नंबर 4, आराब लगाएं। मैं लगा देता हूँ, नाम लफ्ज़ लिखूँगा, फिर उसके बाद आराब लगाऊँगा। बरसात, लहलहाहट, गुलजार, सुबहान, और 5वां लफ्ज़ है झुमझुमाहट। इसके ऊपर अब हम लगाते हैं आराब। बरसात, लहलहाहट, गुलजार, सुबहान, झुमझुमाहट, ये मेरे बच्चे अल्फाज जो आपके सिलेबस में दिए गए उन पे हमने लगा दिया आराब। इसके बाद है सवाल नंबर 5, मुज़क्कर मुअन्नस अल्फाज की निशानदेही करें। ये लफ्ज़ जो मैं लिखूँगा ये एक दूसरे के मुज़क्कर मुअन्नस नहीं हैं, बल्कि ये किताब में दिए हुए मुज़क्कर और मुअन्नस को हमने अलग अलग करना है। ये अल्फाज मुज़क्कर हैं जो किताब में दिए गए और नीचे वाले अल्फाज जो हैं वो मुअन्नस हैं। हवा मुअन्नस है, हवा चलती है। बादल मुज़क्कर है। बहार मुअन्नस है। बरसात भी मुअन्नस है। सब्ज़ा मुज़क्कर है। कुदरत मुअन्नस है। गुलजार मुज़क्कर है। रंग मुज़क्कर है। तीतर भी मुज़क्कर है।
और घटा मुअन्नस है। ये आपकी किताब में जो अल्फाज दिए गए हैं उनको हमने उनमें से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज को अलग अलग कर दिया। अब है कि कालम अलिफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के अल्फाज से मिला देते हैं। कालम अलिफ के अल्फाज हैं सब्ज़ा, बूंदें, बादल, पानी, हरे, तीतर, माह और अब्र। कालम बे के अल्फाज हैं स्याही, बिछोने, सुबहान, माही, जलथल, मस्त, जुमजुमाहट और लहलहाहट। सब्ज़ा किससे मिलाएंगे? लहलहाहट से, सब्ज़े लहलहाते हैं। बूंदों की जुमजुमाहट, बूंदें जुमजुमाहट से मिलाएंगे। बादल मस्त से मिलाएंगे। पानी जलथल से मिलाएंगे। हरे बिछोने से मिलाएंगे। तीतर सुबहान से मिलाएंगे। माह माही से मिलाएंगे और अब्र स्याही से मिलाएंगे। ये थे आपके अल्फाज के जिनको आपस हमने मिलाना था, उनकी बात की हमने। अब आ जाते हैं सवाल नंबर 7 पे। जिस नज़म के हर बंद में एक ही मिसरा बार बार दोहराया जाए उसे टेप का मिसरा कहते हैं। इस नज़म में टेप के मिसरे की निशानदेही करें। ये बात मैंने जिस दिन हमने ये सबक शुरू किया था उस दिन बता दी थी, मैं दोहरा देता हूँ कि जब किसी भी नज़म के हर बंद के आखिर पे मिसरा, वो 5वां मिसरा हो मुखम्मस में और मुसद्दस में 6ठा मिसरा हो तो वो कहलाता है टेप का मिसरा, जो बार बार रिपीट होता है। तो हमारी जो ये नज़्म हमने पढ़ी है बरसात की बहारें, इसमें टेप का मिसरा है क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। सवाल नंबर 8 है कि नज़म बरसात की बहारें का ख़ुलासा तहरीर करें। ख़ुलासा हमारे सिलेबस में आता नहीं है। तफसील से बात बयान कर देना मुफस्सिल कहलाता है, तशरीह कहलाता है, मुख्तसर कर लेना ख़ुलासा कहलाता है। अगर आपने नज़म 2-3 बार पढ़ी हुई है और सवाल आ जाता है तो आप इसका ख़ुलासा आसानी के साथ बयान कर सकते हैं, यानी तफसीली बात को मुख्तसर करके बयान करना। सवाल नंबर 9 है और ये आखिरी सवाल है कि मुंदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये भी अक्सर मैं कहता होता हूँ बेटा कि जुमले आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। जो जुमले यहाँ मैं बना के देता हूँ वो आप याद रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। समझ आ गई लफ्ज़ की, माने की समझ आ गई तो जुमला बनाना आसान होता है। एक बात का हमेशा ख्याल रखिए कि जो लफ्ज़ आपको पेपर में दिया गया है जुमला उसी लफ्ज़ का बनाना है, उसके मानी का जुमला नहीं बनाना, वरना आपका जुमला गलत हो जाएगा। जुमले 1-2 नंबर के 3 नंबर के जुमले लाजमी आते हैं, तो एक जो लफ्ज़ है उसका जुमला 1 नंबर का होता है, तो नंबर नहीं कटवाने, बात को समझना है। प्रॉब्लम हो पूछ लें, मसला है सवाल करें। तो पहला लफ्ज़ है लहलहाहट। मैंने बताया था लहलहाहट के मानी झूमना। तो जुमला हम बना सकते हैं कि बरसात के बाद सब्ज़े की लहलहाहट देखने से ताल्लुक़ रखती है, यह बहुत खूबसूरत लगती है। दूसरा लफ्ज़ है जल थल। जल पानी को कहते हैं, थल के माने मुराद ज़मीन है, सहरा है। तो हम जुमला आसान बनाते हैं, जुमला छोटा जुमला बनाते हैं कि बरसात के बाद जहाँ तक नज़र जाती थी जल थल एक हो गए, यानी जहाँ तक नज़र जाती है पानी और ज़मीन बराबर हो गए। फिर लफ्ज़ है गुलजार, फूलों का बाग। पिछले हफ्ते हम गुलजार यासमीन या गुलजार कायद सैर को गए। पिछले हफ्ते हम गुलजार यासमीन इस्लामाबाद में है, जिसको हम यासमीन गार्डन कहते हैं, उसको उर्दू में हम गुलजार यासमीन कहेंगे। आप उस कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते हम गुलजार यासमीन सैर को गए। फिर लफ्ज़ है घटाएँ। शाम होते ही मगरिब की सिमत से काली घटाएँ उमड़ आएँ, चढ़ आएँ। माहताब माही, बरसात में माहताब माही सब भीगते हैं। ये जुमले हैं, आसान से मैंने बना दिए, आप इसे अच्छे बना सकते हैं, बनाएं, कोई ममानियत नहीं। तो यहाँ पे हमारी होती है बेटा मश्क मुकम्मल। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।